कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। कौन थे आपके? हम इसको बड़ी पुत्र में दोनों भी गए थे, 12 दिन वहाँ पर बैठे थे, कोई इंसाफ नहीं। झंझार भी गए थे वहाँ पे डीएसपी के पास, कोई इंसाफ नहीं। लूँगा कि हमारा अबुल हसन जो है का मर्डर हो गया है, बुझे ना। उसके बाद हम जो है सो वापस चले आए। हल्ले का लोग है, एक साजू नाम का लड़का है, एक गुफ्फो चंद नाम का लड़का है। आप कैसे कह सकते हैं कि वही मर्डर किया है? सीसी कैमरा बता रहा है ना, जहाँ से आदमी उसको उठाया वो भी बता रहा है ना। कैमरा में है? कैमरा में है। तो फिर अभी तक उस पर कोई अभी कार्रवाई? तक पुलिस वाला एक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस अब मालूम नहीं। तारीख 20 मई बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत अंद्राठारी थाना क्षेत्र के गिदरगंज गांव के मौन टोला में एक युवक जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये सब कुछ होने के लगभग 1 महीने के बाद भी पुलिस प्रशासन उन आरोपियों को पकड़ने में विफल है जिसने इस 35 वर्षीय इंसान का कत्ल कर दिया। आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है अबुल हसन। इनकी उम्र 35 साल है और इनके 2 बच्चे, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, जो अपने बाप के जाने के बाद कहीं ना कहीं इस आस में है कि हमारे बाप को इंसाफ मिले, लेकिन उस बाप को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पूरे मामले में प्रशासन ने अब तक क्या किया है, जब आप ये सब कुछ जानेंगे तब आपको लगेगा कि क्या वाकईतन बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था उस लिहाज से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। बिहार में आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से किस तरीके से इस तरह के मामलात बढ़ने लगे। क्राइम के मामलात ने तो ऐसी बढ़ोतरी हासिल कर ली है जिसने कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में बिहार का एक अपना अलग मकाम पैदा कर दिया है। बिहार में मधुबनी एक ज़िला है, आप बखूबी जानते हैं। वहीं अंद्राठारी थाना क्षेत्र के गिदरगंज गांव के मौन टोला का रहने वाला ये 35 वर्षीय इंसान, जो मुंबई में रह करके मजदूरी करता था, 4-5 महीने पहले वो अपने घर आया और इसी दरमियान वहाँ एक मदनेश्वर स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर के समीप इसे 2 व्यक्ति जो है बाइक पर बिठा करके, जो उसके गांव का रहने वाला है, उसका जानने वाला है, उसको पहचानने वाला है, जिसमें एक का नाम जो एफआईआर एक तरह से किया गया है, जो नोटिस पुलिस अधीक्षक महोदय जी को दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद साजिद उर्फ साजू और मोहम्मद कासिम उर्फ पप्पू, ये वो 2 व्यक्ति हैं जिस पर उन्हें शक है। और मदनेश्वर स्थान की में जो है, यहाँ से इनके बेटे अब्दुल हसन को जो है वो उठाया गया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। जो आरोप तय किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि मोहम्मद साजिद उर्फ साजू के साथ गुफ्फो उर्फ चांद पेसर लाल मोहम्मद जो है वो आता है और अपना शर्ट खोलकर साफ करता है। ये बात कहा जा रहा है। राकेश के सोना चांदी की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद साजिद उर्फ साजू के साथ गुफ्फो उर्फ चांद लाल मोहम्मद आता है और अपना शर्ट खोलकर साफ करता है। इस घटना में गुफ्फो उर्फ चांद की भी संलिप्तता भी नजर आती है। ठीक है, मतलब सीसीटीवी को साफ करने वाली बात। तो समझिए इस पूरे मामले को, इस केस को समझिए, फिर हम आपको इनके परिवार वालों की बातों को सुनाएंगे जो बातचीत हुई है। सबसे पहले जानिए कि होता क्या है। एक मंदिर है मदनेश्वर स्थान में, यहाँ पर इस आदमी को जो है 2 लोग बाइक पर बिठाते हैं जो उसी के गांव के हैं, उसे कहीं ले जाते हैं। देर रात तक ये घर नहीं लौटते। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि भाई वहाँ एक जगह है भट्टा के पास, ये जो है एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखा जाता है तो देखा जाता है कि इस आदमी की हत्या कर दी गई है, इसकी आंखें निकाल ली गई, ऐसा बताया गया है परिवार वालों के द्वारा। हमें जो सूचना दी गई कि उनकी आंखें एक तरह से निकाल ली गई थी, चेहरे पर कई जख्म थे, जिस्म पर कई हिस्सों में चाकुओं से हमला किया गया था। आप सोच सकते हैं ये कितनी दर्दनाक और पीड़ादायक घटना है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम में भी ये बात साफ हो गई कि इस आदमी की हत्या की गई है। अब उन हत्या के बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। परिवार वाले परेशान हैं, लगभग महीने गुजरने को है और अभी तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका जिसने इस शख्स की हत्या की है। परिवार वालों ने जो नोटिस, जो एप्लीकेशन दिया है पुलिस अधीक्षक को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा नाम मोहम्मद वली हसन, पिता स्वर्गीय याकूब, ग्राम गिदरगंज, मदना थाना अंद्राठारी जिला मधुबनी है। उपरोक्त कांड संख्या जो है 76/25, उसके बारे में सूचना देते हुए कहा गया कि अभियुक्त मोहम्मद साजिद उर्फ साजू और मोहम्मद कासिम उर्फ पप्पू दोनों जो है वो खुलेआम घूम रहा है एवं चौक चौराहों पर बोलचाल कर रहा है और कह रहा है कि पैसा और पैरवी के बल पर मुकदमा को रफा दफा करवा लेंगे। यानी कि इन दोनों के ऊपर आरोप है
और कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया हम पैसे के दम पर सब कुछ मामला सेट कर लेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंद्राठाड़ी थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मुकदमा के अनुसंधान में ढिलाई कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक से कंप्लेन में कहा गया है। साथ में कहा गया घटना में जहां से मेरे मृतक पुत्र अबुल हसन की हत्या के लिए उठाया गया है, वहां मदनेश्वर स्थान मंदिर के सुरक्षा में जो सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी के अवलोकन से भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। जमैला बाजार स्थित बहुत से दुकानों में भी सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां के फुटेज के आधार पर भी बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती है। ये बातें कहीं ना कहीं परिवार वाले कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि राकेश के सोना चांदी के दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि प्राथमिकी अभियुक्त जो है मोहम्मद साजिद उर्फ साजू के साथ गफ्फो उर्फ चांद पेशरलाल मोहम्मद आता है और अपनी शर्ट खोल करके साफ करता है। इससे घटना में गुफ्फो उर्फ चांद की संलिप्तता भी साफ नजर आ रही है। अगर इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए, उसे देखा जाए, गहराई से जांच की जाए, तो घटना में बहुत सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध की जा सकती है। साथ ही उसमें शामिल सभी अपराधी को भी पकड़ा जा सकता है, ये बात कही जा रही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मुकदमा के अभियुक्तों को गिरफ्तार कराने की कृपा की जाए। ये जो लेटर है ये आपको जनाब पुलिस अधीक्षक जो है उन्हें दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं अब इस पूरे मामले में हमने जब हमारी टीम ने डीएसपी को फ़ोन किया, डीएसपी झंझारपुर को फ़ोन लगाया कि इस मामले की जानकारी ली जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि हम इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे जाकर के इस पूरे मामले में जो है कामयाबी मिलेगी। तो हम अभी तक खोजबीन कर रहे हैं, आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही परिवार वाला साफ कह रहा है कि भाई ऐसा है कि इस मामले में प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ये सारी बातें कही जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज, तो क्या प्रशासन सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं कर रही? अब इन आरोपों को देखेंगे तो इससे ये बात लगभग समझ में आ रही है कि क्या वाकईतन ऐसा है कि प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ लोगों से मिल करके इस मामले में ढिलाई कर रही है। ये तमाम मामला कहीं ना कहीं चिंताजनक है। एक तरफ बिहार में सुशासन का राज है, ये बात बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन अगर इस राज में एक आम आदमी, एक आम मजदूर की हत्या इस तरीके से कर दी जाती है और उसे इंसाफ नहीं मिले, तो ये बात तो साफ है कि क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न हो चुका है? क्योंकि जंगल राज अगर पूर्व में है तो फिर ये क्या है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। इस पूरे मामले को लेकर के हमारी टीम ने परिवार वालों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बातें कही, आप इस वीडियो को देखिए और आगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन को जब इस बारे में खबर मिलेगी तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस मामले में उन व्यक्ति को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, उन परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपने एक लाल को खोया है। अबुल हसन की माँ है। हाँ, क्या हुआ था मामला, कैसे हो गया घर में? सांझे में आले खाना मांगल के कनी खाना खाए मैं देखा हम दिया महार पर खाना खा को गेले महार पर से उठा ले के सो कनी महार पर वही पर बैठी रही। पोता भी दुछो है? हाँ, पोता है, उठे तो 11 साल के 9 साल 9 साल के। तो 1 महीना हो गया लगभग। हाँ, 1 महीना भगले कोनो हमको इंसाफ नहीं मिला है, कोई इंसाफ नहीं, कोनो इंसाफ नहीं मिला, प्रशासन से इंसाफ नहीं दे रहा है। अभी दौर तक बराह पुलिस कर नहीं रहा है आया हमारे अगनों का लोग, हमारे गार्जियन सब दौर बराह कर रहा है थाना पर, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। कौन थे आपके? हम इसको बड़ी पुतों में थानों भी गए थे, 12 दिन वहाँ पर बैठे थे, कोई इंसाफ नहीं। झंझारपुर भी गए थे, वहाँ पर डीएसपी के पास कोई इंसाफ नहीं। रो रो के हम तबाह हैं, हमको कोई इंसाफ नहीं। हम बूढ़ी माँ को लेकर के घूर रहे, कोई नहीं उसको इंसाफ दे रहे। कौनते आँख अंधा कर लिया। आपको कौन था वो? भाई था भाई था जी, हम ससुराल में थे। हमारा छोटा भाई जो फोन किया से कहाँ है आप, तो हम कहे घर पर हैं। तो हमारा भाई कहा कि से घर आइए तुम, तो हम कहे क्या बात है? तो कहा से अबुल हसन जो है सो मर्डर हो गया है। हम कहे कहाँ पर अबुल हसन मर्डर हो गया? तो आइए अथी कब्रिस्तान के आगे में। तो हम जो गए तो हमारा भाई जो से मोटरसाइकिल भेजा, हम आए वहाँ से तो आए तो हमको से हम कहा जाने दीजिए देखने के लिए। तो गुप्पो नाम का लड़का जो है सो हमको नहीं जाने देता था, हाथ पकड़ के बैठा देता था। तो हम कहें कि से क्यों हमको तुम पकड़ते हो, छोड़िए ना, हम जा रहे हैं भाई के देखने के लिए। तो गुप्पो कहता प्रशासन आया हुआ, अभी मत जाओ। तो हमको प्रशासन हमको क्या करेगा, हम अपने भाई को देखने के लिए जाएंगे नहीं। तो हम गुप्पो के कहे कि से आप जो इतना लोग हमारे भाई को जो मदनेश्वर स्थान से ले गए, मर्डर कर दिए, तो कोई नहीं देखा। तो गुप्पो कहता उसको नहीं ले जाओ थानों पे, हम सबको नाम कहेंगे। तो अभी तक नाम नहीं कहा है, गुप्पो को मालूम था तब नहीं कहा सब नाम कहेंगे। ससुराल कहाँ आपका? पूरा पश्चिम मोहल्ला। अब क्या नाम हुआ?
मोहम्मद तौफीक। कितने भाई हैं? 6 भाई। जिस भाई का मर्डर हुआ है वो कितने नंबर पर था? चौथा चौथा। क्या नाम था उनका? मोहम्मद अबुल हसन। अबुल हसन ना? तो अबुल हसन चौथे नंबर के भाई थे आप। 2 बच्चा भी उनके पास। जी। क्या लग रहा है आपको? पिछले महीने का मामला है, 20 मई, जून चल रहा है, इंसाफ में देर हो रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है आपको कि पुलिस क्यों लेट कर रही है इसमें? पुलिस तो हम लोग गए थे वो पुलिस के पास, तो बोला जो हम खोज रहे हैं, आप लोग को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। लेट की वजह कुछ हो सकती है ना? आप लोगों का दिमाग करता होगा ना भाई, जल्दी इतना लेट हो रहा है, क्यों ही इंसाफ मिल रहा है, लेट क्यों हो रहा है? हाँ, तो वो हमारे यहाँ का जो है बड़े नेता लोग जो है, जो कुछ लोगों का दबाव है क्या? हाँ, उन लोग को दबाव है। अच्छा। इसकी वजह से पुलिस नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर, घर गिदरगंज। गिदरगंज में है। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? मामला और मेरा भाई अबुल हसन है ना, उसको मर्डर कर दिया गया। कब? 20 तारीख है ना? 20 तारीख को 20 तारीख रात में। 20 तारीख मतलब 20 मई पिछले महीना। हाँ। 20 तारीख को। 20 तारीख को। अब कितनी उम्र रही होगी उनकी? 35 साल। बच्चे वगैरह? 2 ठो है। 2 बच्चे। कितने साल का है? 10 साल 11 साल ऐसे है। मर्डर कर दिया। मर्डर करने वाला मतलब कि मोहल्ले ही के लोग या फिर कोई बाहर का, क्या मामला है? महल्ले का लोग है। अच्छा। एक साजू नाम का लड़का है, एक गुप्फो चंद नाम का लड़का ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि वही मर्डर किया है? सीसी कैमरा बता रहा है ना, जहाँ से आदमी उसको उठाया वो भी बता रहा है ना। कैमरा में है? कैमरा में है। तो फिर अभी तक उस पर कोई अभी कार्रवाई? तक पुलिस वाला एक्शन नहीं ले रहा। पुलिस हम मालूम नहीं, तो वो खाली बड़ा वो ये बोलता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आदमी का हाथ है, बहुत फोन आता है हमको। अच्छे। हम लोग को कहता है आपको इंसाफ मिलेगा। कहीं कब मिलेगा? महीना से अच्छा, वो ऊपर जो हो गया। कैमरा है, जी। सीसीटीवी कैमरा, उसका फोटो आपके पास है क्या? जो जी। दिखाते हुए? जी, अरे फोटो वो मंदिर का है। मंदिर में अभी तक वो सीसी कैमरा नहीं चेक किया है। आप लोगों को दिया नहीं है? नहीं आप दिया। लोग नहीं देखे? नहीं। तो एक तो मदनेसर पर है। हम बात करेंगे आपसे। एक ठो मदनसर से आगे जो है धोकरा बाजार का आदमी है, उसके घर में लगा हो, जो आंगन से निकला है, सो से सब आ रहा है। मतलब पुलिस जांच नहीं कर रही है उस मामले में? उस मामले को जांच नहीं कर रही। कहाँ केस है ये? किस थाना में? ये आंध्रा था ना। तो आंध्रा थाना में अगर मान लीजिए वहाँ का दरोगा नहीं किया तो फिर आप डीएसपी से नहीं मिले, एसपी से नहीं मिले? सबसे मिले, सबके पास गए। डीएसपी क्या करे? डीएसपी आए कभी यहाँ? डीएसपी एक रोज आया था। तो क्या फिर क्या उन्होंने क्या कहा? वो कहा ठीक है, आज बहुत आदमी को भीड़ दिखाना है, तो कहा ठीक है चलिए आप लोग हमारे वहाँ डेरा पे आइए। वो झंझारपुर ऑफिस में गए, वहाँ कुछ वो सब बयान लिए, फिर वही बात है। अभी तक फिर उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसपी से मिले आप मधुबनी? मधुबनी वहाँ गया था, मेरा अब्बा गया था। अब तो कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वली हसन। क्या और जिस बेटे का मर्डर हुआ क्या नाम था उनका? मोहम्मद अबुल हसन। कितना उम्र रहा होगा? 35 साल। क्या मामला हुआ बताइए, क्या करते थे वो? वो भिवंडी में रहता था, वहाँ से घर आया, करीब 5-6 महीने से घरे पर था। घरे पे कुछ कारोबार करता था? नहीं, ये खेती बाड़ी फलना यही लोग करता था। और जिस रोज जो मर्डर हुआ उस रोज 6 बजे में जो सो घर पर आया, हम चाय पी रहे थे, फिर इधर से जो है जो फिर वो एक गुफो नाम का लड़का है, वो उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के मदनेसर के तरफ ले गया। हम कहा अपना लड़का उड़का है, अपना जाता है आता है। उसके बाद जो हम जो है तो वो लड़का को जो है सो शाम तक जो है सो नहीं देखे, तो हम कहा कि हो सकता है कौन सो गया होगा, मदनेसर स्थान पर सोता था। नाइट गार्ड का जो है मैं जो है सो ये था, तो वो वहीं पर सोता था। नाइट गार्ड में कौन था, बेटा आपका या वो लड़का? नहीं, अब हमारा दूसरा लड़का था, लेकिन वो हमको जो तबीयत खराब हो गया ना तो ये लड़का सब हमारे नज़दीक का चला आया और वो चला गया। कहा कि वो हो सकता है कि चला गया होगा, स्कूल पर सो गया होगा। तो हम लोग इसका इंतज़ार नहीं किए, कहे कि हो सकता है सो गया होगा। उसके बाद जो है जब सुबह हुई तो हम 7 बजे में हम लोगों को मालूम हुआ कि नहर के 7:30 बजे के करीब लगभग यानी लगभग में कौन घड़ी देखे हुए थे, 7:30 के लगभग में मालूम हुआ कि ये लड़का जो है एक लाश पड़ा हुआ हिंदू का। वो कहाँ
तो जहाँ भट्ठा है और वहाँ वो नहर है, उसके बाद बसबिट्टी है, वहाँ पर जो है एक लाश पड़ा हुआ है। तो लोग कई 100 लोग जमेला बाजार वहाँ जमा हो गया। तो कुछ देर के बाद हमको मालूम हुआ, हमारा तबीयत खराब था, तो हम जैसे यहाँ से पुला लगते गए तो हमको कहा कि हमको पार नहीं लगा जाने के लिए, तो हम अपना वापस हो गए। उसके बाद मालूम हुआ कि हमारा अबुल हसन जो है का मर्डर हो गया है, बुझे ना। उसके बाद हम जो है सो वापस चले आए। उसके बाद जो है सो मुखिया जी वसीम साहब और सरपंच साहब ये लोग जो है जो वहाँ पर पहुँचे, मालूम हुआ हमको ये लोग पहुँचा। उसके बाद पुलिस को जो है तो इन्फॉर्मेशन किया, उस पर जो है हमारी लड़की भी वहीं थी लाश के नज़दीक। उस पर गुप्फो जो है जो कहता था क्या हमारी लड़की को, ये लाश को ले चलो गांव पर, हम कहेंगे जो कौन आदमी मारा है सो हम कहेंगे। उस पर हमारी लड़की उसको मारा भी, तो हम लाश को ले जाएं घर पर कि हम पुलिस के हवाला करेंगे। उस पर उसको दो चार थप्पड़ उसको मारा भी हमारी लड़की। उसके बाद जो है सो वसीम और सरपंच जो है सो थाना को इन्फॉर्मेशन किया, वहाँ से थाना आया, लाश को उठा के पोस्टमार्टम ले गया। पोस्टमार्टम ले जाने के बाद जो है सो यहाँ पर जो है सो बैठक हुई। बैठक में जो है सो हम तो हमारी तबीयत तो ख़राब थी। उसके बाद हमको जो तो कहा इस पर साइन कर दीजिए। वसीम माने वो जो FIR किया उस पर कहा कि साइन कर दीजिए, तो हम उस पर साइन कर दीजिए किए। और उसके बाद जो है सो दरोगा जी जो है जो चले गए। उसके बाद 2-4 रोज़ के बाद दरोगा जी आए, तो हम भी गए थाना पर, कहा कि सर जो है सो अब क्या करना है, तो कल के होगा बुझाने हम आ रहे हैं। तो एक रोज़ आया दरोगा जी, तो बुझाने हम कहे कि सर जो है सो हमारा लड़का मर गया, अभी तक आप कुछ का काम नहीं कर रहे हैं, तो कल के होगा काम। उसके बाद जो है सो DSP के साथ आया, 2 गाड़ी से 3 गाड़ी से DSP के साथ आया हमारे घर पर। आया तो लोग भीड़ लग गया बहुत। उस पर DSP साहब कहा कि देखिए यहाँ इतना भीड़ में जो है हो पाएगी, इसलिए आप जो है सो वहीं आइए हमारे जहाँ चैम्बर में, बुझे ना। तो हम लोग यहाँ से गए, हमारी बयान लिया, बुझे ना, हम उसको बयान दिए, बुझे ना। उसमें जो है सो हम बताए कि गुप्फो ने हमारे लड़का को मोटरसाइकिल से लेते जो बताया कहा हाँ। यहाँ पे बयान दिया आपने। हाँ। एक बात जानना चाहेंगे कि इतना दिन हो गया, लगभग 1 महीना होने वाला है, हाँ। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्या लग रहा है? तो हमको यही हो रहा है कि धीमी गति से पुलिस ये चल रहा है। क्यों, वजह कुछ होगी, लग रहा होगा ना, हाँ। आप बुजुर्ग आदमी आप हैं, हाँ। क्या लग रहा है, किसी का दबाव है? दबाव है पुलिस के ऊपर, इसलिए। किसका दबाव हो सकता है, नेता वेता? नेता उता का दबाव है, बुझे ना। इसलिए गांव का नेता है, गांव का नेता है, इसका दबाव है। और जो यहाँ का आपके गांव का जो नेता है यही लोग दबाव दे रहे हैं? हाँ दबाव दे रहा है। और यहाँ का हिंदू जो है सर्रा मदना जमैला बाजार, वो लोग जो है सो वो लोग एक तरफ से बोल रहा है कि ये लड़का को मारा है तो वही दोनों मारा है। पूछ लीजिए, मामला जांच का है। हाँ जांच का है। अब हम SP साहब के नज़दीक भी जाके कहें कि सर देखिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं, मेरा दरखास्त तो है, लेकिन वहाँ आके आप सुपरविजन कीजिए, मधेश्वर अभी तक कुछ नहीं। हाँ मधेश्वर स्थान पर आके सुपरविजन कीजिए। और वहाँ हम नहीं कहेंगे, वहाँ का समाज कहेगा कि ये लड़का कैसा था या नहीं था, या चोर था या बदमाश था या क्या था। वो हिंदू मुसलमान वहाँ का हिंदू लोग और वहाँ का जो मंदिर पर जो है और दुकान जो है वो लोग बतला देगा आपको ये लड़का कैसा शरीफ है या कैसा अच्छा है। जिस लड़के पर इल्जाम, 2 आदमी इल्जाम लगा रहे हैं आप? 3 आदमी। 3 आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या-क्या नाम है तीनों का? एक तो है गुफो, उस पर चांद, बुझे ना। एक तो जो है सो सज्जू, बुझे ना। और एक तो पप्पू, ये तीनों पर। लोग क्या करते हैं, लोगों के कारोबार? पप्पू जो है, इस सज्जू जो है जो अथी का काम करता है, गैरेज का काम करता है, बुझे ना। और ये जो है अपना दारू बेचता है गुफो। तीसरा उसका भाई है, गैरेज पर रहता है। क्या चाहते हैं आप? आपके पास तो पोता पोती भी होगा? हाँ 2 लड़का है उसका,
तो बच्चा कहाँ है? बच्चा है जो सो ननिहाल में ले गया है अभी। उसकी बच्चे की माँ? वो भी ननिहाल ननिहाल में। ननिहाले में है। आपकी बहू भी ननिहाल है? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए वो क्योंकि पापा पास पोषण पालन के लिए जो वो लड़का को आप दोनों का वो बच्चा का क्या अंजाम होगा। हम एसपी साहब को भी कहे ये बात कि सर, तो एसपी साहब हमको कहा क्या कि देखिए लड़का कहाँ है। हम कहनी कि हमारे यहाँ है। भैया ने तो ठीक है, भैया ने जो सूरत तक था हमारे यहाँ, अब उसके बाद ननिहाल उसको ले गया भैया ने। तो कहा ठीक है। हम कहा कि देखिए सर, हम ऐसे कल जोड़ के कहा कि देखिए अगर से मेरा इंसाफ नहीं होगा तो मैं फिर आऊँगा, हमारी इंसाफ नहीं हुआ तो मैं फिर आऊँगा। तो कहते ठीक है।